हमारे यूट्यूब चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th का चैप्टर 1 ऑफिस टूल्स इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि इस चैप्टर का नाम है ऑफिस टूल्स। ऑफिस टूल्स के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन है कि जो ऑफिस टूल्स हैं इसमें कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर हैं इनका काम क्या है कि कंप्यूटर के अंदर जब भी हमें कोई ऑफिस रिलेटेड काम करना है तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से और एफिशिएंट वे से ये करते हैं। इन सॉफ्टवेयर का काम क्या है, इन टूल्स का काम क्या है कि इसकी हेल्प से हम कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमारा जो टाइम है, एफर्ट है, वो सेव होता है। और ऑफिस रिलेटेड कोई भी काम जो है उसे हम कंप्यूटर, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे बैठ के ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। इसमें हम कई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन टूल, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट टूल्स या ग्राफिक टूल्स। इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर और इसकी टाइप्स की। कंप्यूटर में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को कहते हैं। हार्डवेयर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसके साथ सॉफ्टवेयर ना जुड़ा हो। जैसे हमारे पास कीबोर्ड भी है, माउस भी है, सीपीयू भी है, मॉनिटर भी है, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो हार्डवेयर हो गए कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स। तो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स, कि कंप्यूटर के अंदर वो प्रोग्राम्स जिनके थ्रू हम हार्डवेयर पे काम कर सकते हैं उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर की मदद से हम कोई भी जो स्पेसिफिक टास्क है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। और अब देख सकते हैं कि नीचे फिगर में दिखाई दे रहा है आपको कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बताना चाहूँगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, जो मस्ट हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऐप्स भी बोला जाता है। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के काम आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स। इसमें सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं। These softwares are designed to operate, control and extend the processing capabilities of the computer itself. इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किए जाते हैं जैसे कि असेंबली लैंग्वेज। जो लो लेवल यूज होती हैं ये हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे कंप्यूटर में मान लो विंडो 8 है, विंडो 10 है या 11 है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मोबाइल की बात करें कि मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दैट इज एंड्रॉइड। इसके अलावा यूनिक्स, लाइनक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसमें तीन होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि अगर हम अपनी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में को प्रोग्राम टाइप करते हैं कंप्यूटर में तो उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। बट कंप्यूटर सिर्फ मशीनी लैंग्वेज समझता है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज करते हैं। अगर असेंबलर की बात करें तो असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है, जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसको हम एंड यूजर एप्लीकेशन बोलते हैं, जहां एप्स भी बोलते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनका काम क्या है कि अगर हम कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्यूटर पे परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए इसको यूज करते हैं। और एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर हैं इनको यूजर अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली यूज करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो मस्ट है, उसके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। सो अलग अलग यूजर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई फोटोग्राफर यूज करना चाहता है वो फोटोशॉप को मान लो यूज करता है। अगर वो अकाउंट्स रिलेटेड काम करता है वो टैली को यूज करता है। किसी ने टाइपिंग करनी है वो मान लो वर्ड प्रोसेसर यूज करता है। किसी ने को कैलकुलेशन करनी है वो एमएस एक्सेल को यूज करता है। किसी ने कोई स्लाइड्स बनानी है वो पावर पॉइंट का यूज करता है। सो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम इनको यूज करते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये हाई लेवल
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तैयार किए जाते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल डॉट नेट और भी लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू हम इसको काम तैयार कर सकते हैं। और इसके अंदर अलग अलग तरह के टूल्स आ जाते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, जहाँ कोई अगर आप ईमेल सेंड करना चाहते हो तो। अब आगे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिस टूल्स, कि ऑफिस टूल्स कितने तरह के होते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये ऑफिस जॉब्स में अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, अपडेट करना है, डाटा को फॉर्मेट करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई शेड्यूलिंग तैयार करनी है, उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। इनको ऑफिस टूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी मदद से हम अपना ऑफिस का कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, और कोई काम हमें रिपीट करने के लिए बार बार करने की जरूरत नहीं है। एक बार जो काम कंप्यूटर पे कर लिया, उसको हम दोबारा फाइल पुरानी ओपन करके कर सकते हैं, हमें स्क्रैच से काम करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ऑफिस टूल्स में, जैसे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सिस्टम और मल्टीमीडिया टूल्स। इनके बारे में भी आगे देखते हैं। पहले बात करते हैं जी वर्ड प्रोसेसर टूल्स की। जो वर्ड प्रोसेसर टूल है, इसका काम है कि अगर आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, उसको स्टोर करना चाहते हो, या उसके ऊपर अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। सो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। सो जो वर्ड प्रोसेसर है, ये एक बहुत ही असेंशियल पार्ट है किसी भी ऑफिस टूल का। इसको हम अपने कंप्यूटर पे आसानी से चला सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन चलाना तो जैसे हम एमएस वर्ड की बात करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए आप एमएस वर्ड यूज कर सकते हो, और ऑनलाइन के लिए गूगल डॉक्स। क्योंकि जो बिना नेट से चलते हैं ऑफलाइन होते हैं, जो नेट की मदद से चलते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। सो एग्जाम्पल है वर्ड प्रोसेसर की एमएस वर्ड, वर्ड पैड, वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक और ओपन ऑफिस राइटर। ये 4 सॉफ्टवेयर हैं, सबसे ज़्यादा हम अपने कंप्यूटर पे एमएस वर्ड या वर्ड पैड यूज़ करते हैं। बाकी वर्ड परफेक्ट और ओपन ऑफिस राइटर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और गूगल डॉक को हम ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, इसका काम क्या है, कोई डॉक्यूमेंट आपने तैयार करना है, उसको एडिट करना है, उसको आपने सेव करना है, प्रिंट करना है, कोई लेटर टाइप करनी है, वो आप कर सकते हो। अब सेकंड नंबर पे है जी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, अगर आप कोई मैथमेटिकल या अकाउंटिंग रिलेटेड कैलकुलेशन करना चाहते हो तो उसके लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। इसके अंदर डाटा आपका रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, मतलब टेबुलर फॉर्म में होता है। इसके अंदर हम फंक्शन फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा डाटा पे काम कर सकते हैं। कोई अगर बजट मेंटेन करना है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, कोई सेल्स रिकॉर्ड बनाना है, कोई टाइम टेबल तैयार करना है, स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार करना है, कोई कैलकुलेशन शीट तैयार करनी है, इनकम टैक्स की शीट तैयार करनी है, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमएस एक्सेल, गूगल शीट या ओपन ऑफिस कैल्क। अब जो आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, इनको आपने याद रखना है, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो आजकल बुक में से आता है। अगर आपने सिर्फ बैक एक्सरसाइज तैयार करी है, ये नहीं कि आपको पूरा पेपर आता होगा, आपने इन एग्जाम्पल्स को भी अच्छी तरह याद रखना है और पूरे सिलेबस को थोरोली पढ़ना है। अब आगे आ जाते हैं हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का मतलब कि अगर हम स्लाइड्स बनाना चाहते हैं, अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज कहाँ पे है। मान लो आपके टीचर ने क्लास में आपको ई कंटेंट दिखाना है अपनी पेन ड्राइव में या ऑनलाइन, कोई बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, कोई सेमिनार उनके लिए लगाना है, तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन यूज करते हैं। तो प्रेजेंटेशन के अंदर हम मल्टीमीडिया कंटेंट भी डाल सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, फोटोज भी, टेबल्स भी, ऑडियो भी, वीडियोस भी, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल्स हैं एम एस पावर पॉइंट, लोटस फ्रीलांस और गूगल स्लाइड्स। जो एम एस पावर पॉइंट है, लोटस फ्रीलांस है, और इसको तो हम सीधा कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं ऑफलाइन। गूगल स्लाइड्स को हम ऑनलाइन बना सकते हैं। उसके अलावा एक होता है ओपन ऑफिस इम्प्रेस, इसको भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको डीबीएमएस भी कहा जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डाटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा एक ऑर्गेनाइज वे में होता है, 9th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये कंप्यूटराइज अप्रोच है जिसके थ्रू डाटा को मैनेज कर सकते हैं। मानो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई बैंक है, चाहे कोई हॉस्पिटल है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, उनके वहाँ पे जितना भी डाटा है वो सारा डीबीएमएस की मदद से मैनेज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट बुक है, दैट इज आल्सो
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ योर मोबाइल। इसकी एग्जांपल क्या है? माई एसक्यूएल, पोस्टरी एसक्यूएल, ओरेकल, एमएसएस या ओपन ऑफिस बेस। तो इनमें से आप कोई भी डाटाबेस एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। और पहले बताया कि इनके नाम अपने याद रखने हैं टी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बात करते हैं मल्टीमीडिया टूल्स। मल्टीमीडिया दो वर्ड से बना, मल्टी और मीडिया। मल्टी का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा, मीडिया मतलब माध्यम। कि अगर हम अपने कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, वीडियो एक सिंगल प्रेजेंटेशन में यूज कर रहे हैं तो उसको बोल सकते हैं मल्टीमीडिया। इसके लिए मान लो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, दैट इज आल्सो मल्टीमीडिया। इसके लिए हम अलग अलग टूल यूज कर सकते हैं, जैसे एडोब फ्लैश मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर, या कोई भी मीडिया प्लेयर आप अपने फोन में यूज कर रहे हो। मान लो अपनी कोई वीडियो आपने बना के उस पर कोई एडिटिंग करी है, दैट इज आल्सो मल्टीमीडिया। अब आगे बात करते हैं ऑनलाइन ऑफिस टूल्स की। ऑनलाइन वर्ड यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब है कि जिसके अंदर हम इंटरनेट की मदद से काम करें। आज की ये टाइम पे जो इंटरनेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चाहे हमारे घर पे कोई काम करना है, स्कूल में करना है या बिजनेस में करना है। उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह की ऑनलाइन ऑफिस एप्स हैं जिनको यूज करके हम अपना काम कर सकते हैं। सो इसके लिए जो इंटरनेट है वो बिल्कुल रिक्वायर्ड है। तो कॉमन ऑनलाइन ऑफिस टूल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। कॉमन ऑफिस जो टूल्स हैं, जैसे गूगल ऐप की बात करें, आप अपने फ़ोन पे गूगल ऐप खोल सकते हैं, कंप्यूटर पे भी गूगल ऐप खोल सकते हैं। इसमें आपको गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स, गूगल मैप, आप सब काफ़ी देखते हो, ये सारे क्या हैं? ये ऑनलाइन गूगल ऐप्स हैं। लेकिन जहाँ पे हम बात करें ऑफिस टूल्स की, तो इसके अंदर हम गूगल डॉक, गूगल शीट्स या गूगल स्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। इनकी आप ऐप को भी यूज़ कर सकते हो और इनको ऑनलाइन गूगल क्रोम में भी जाके आप ओपन कर सकते हो। जो गूगल ऐप्स हैं ये टोटली वेब बेस होती हैं, ऑनलाइन चलती हैं, इसको जी सूट भी बोलते हैं और ये टोटली फ्री होती हैं। इसको आप आसानी से अपने मोबाइल, कंप्यूटर या और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑनलाइन है जैसे टैब, आईओएस, उस पर यूज़ कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं गूगल डॉक की। जो गूगल डॉक है ये एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है। जैसे हमने एमएस वर्ड की बात करी थी, लेकिन ये ऑनलाइन चलता है कि अगर आपके पास नेट है ये तभी चलेगा। इसके थ्रू फाइल को आप डॉक एक्स एक्सटेंशन में सेव कर सकते हो, पीडीएफ, डॉट ओडीटी, डॉट आरटीएफ, टीएक्सटी, ये एक्सटेंशन होती हैं फाइल की, इसके थ्रू भी आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। जब आप कोई गूगल डॉक ओपन करना चाहते हो, गूगल डॉक क्रिएट करना चाहते हो, तो गूगल ऐप आपके फ़ोन में अवेलेबल होगी, वहाँ से आप गूगल डॉक ओपन कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपके पास अपने जीमेल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। जब तक आप अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन नहीं करोगे तब तक आप गूगल डॉक ओपन नहीं कर सकते या किसी भी गूगल ऐप को ओपन नहीं कर सकते। सो आपके फ़ोन में आप देख सकते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट किस नाम से खुला है। आप फ़ोन पे भी काम कर सकते हो और कंप्यूटर पे भी काम कर सकते हो। गूगल डॉक ओपन करने का आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोई भी आपको वेब ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, जैसे कि गूगल क्रोम। उसके बाद आप लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं पाथ https://docs.google.com। आप ऐसे टाइप भी कर सकते हो और अपना जीमेल अकाउंट खोल के राइट साइड पे एक आपको स्क्वायर नज़र आएगा, उसमें गूगल ऐप्स नज़र आएंगी, वहाँ से भी आप गूगल डॉक को ओपन कर सकते हो। अब फ़र्क क्या है गूगल डॉक में और एमएस वर्ड की फ़ाइल में? जो एमएस वर्ड की फ़ाइल है वो ऑफलाइन अवेलेबल होती है। ये जो गूगल डॉक है, जब इसको आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जिसमें आप करते हैं प्लस पे क्लिक। इससे क्या होगा? क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आप अपनी एक खाली फाइल बना सकते हो, उसके अंदर टाइपिंग कर सकते हो। टेम्पलेट्स होते हैं पहले से बने डिज़ाइन होते हैं। रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे आपने थोड़ी देर पहले काम करा है। अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बताया कि प्लस का आइकन नज़र आता है, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको क्रिएट कर सकते हो। इसमें एक स्टार्ट न्यू डॉक्यूमेंट सेशन होगा और एक रिसेंट डॉक्यूमेंट होगा। स्टार्ट न्यू डॉक्यूमेंट में आप एक नई ब्लैंक फाइल बना सकते हो और एक टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हो जो आपकी हेल्प करेगा। और रिसेंट डॉक्यूमेंट में वो फाइल्स आएंगी जिन पे आपने रिसेंटली काम किया है। अब देखो यहाँ पे ओपनिंग ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग गूगल डॉक। अब अपनी एक फाइल है, मान लो एमएस वर्ड में बनी है, उसको आप गूगल डॉक में कैसे ओपन कर सकते हो? उसके लिए आपने क्या करना है? प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही प्लस पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको एक अपलोड टैब नजर आ रही है। उसके बाद सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस,
इससे क्या है कि ऑफलाइन फाइल जो है उसको वो आप गूगल डॉक में ओपन कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट योर फाइल, आपके कंप्यूटर की विंडो ओपन हो जाएगी या मोबाइल की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो फाइल्स आपके कंप्यूटर में वो नजर आएंगी। जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो, अपलोड करना चाहते हो, उसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करो, वो वर्ड डॉक्यूमेंट आपका सामने ओपन हो जाएगा। अब आप जब फाइल ओपन करोगे तो उसमें मान लो कि आप 3 तरह से उस पर काम कर सकते हो। एक होता है एडिटिंग मोड। एडिटिंग मोड का मतलब है कि डायरेक्टली इस पे एडिटिंग की जा सकती है। सजेस्टिंग मोड की डॉक्यूमेंट में कोई दूसरा पर्सन एडिटिंग नहीं कर सकता, वो सजेशन दे सकता है। व्यूइंग मोड में वो सिर्फ रीड कर सकता है, सेकंड यूजर प्रिंट कर सकता है, बट उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता। सो इसकी तरह की रिस्ट्रिक्शन आप फाइल पे लगा सकते हो। ये हो गया अलग अलग मोड फाइल पे काम करने के लिए। इसके अलावा अगर आप गूगल डॉक में कोई फाइल बनाई है, उसको डाउनलोड करना चाहते हो अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, कि मैं इसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लूँ और जब जरूरत पड़े दोबारा ओपन करके बिना नेट से देख सकूँ, उसके लिए आपने फाइल मेन्यू पे जाना है, देख सकते हैं। उसके बाद आपने डाउनलोड ऑप्शन पे जाना है और जैसे डाउनलोड पे जाओगे जो फॉर्मेट आपने करना सेव, उसमें आप इसको सेव कर सकते हो। सो फाइल को आप किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो किसी ने क्या क्या एडिटिंग आपकी फाइल पे करी है, तो आप फाइल पे जाके वर्जन हिस्ट्री पे जाके देख सकते हो कि अगर आपने फाइल ऑनलाइन शेयर करी थी अलग अलग यूजर को, किसने क्या क्या काम उस पर किया है, आप हिस्ट्री पूरी देख सकते हो। अब आगे है कोलैबोरेटिंग ऑन डॉक्यूमेंट अदर, कि अगर आप अपनी फाइल को दूसरे लोगों से शेयर करना चाहते हो तो फाइल को आप आसानी से शेयर कर सकते हो, चाहे ईमेल पे भेजनी है, चाहे व्हाट्सएप पे या किसी और सोशल मीडिया पे। उसका लिंक कैसे क्रिएट करना है वो सीखेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जब आप अपना गूगल डेक ओपन करोगे, ओपन होगा तो वहाँ पे आपको राइट साइड पे एक शेयर बटन नजर आएगा टॉप पे। अगर आपने पीछे पिक्चर में नोट किया हो, नहीं तो आगे दिखाते हैं। तो आप फाइल को अलग अलग यूजर को शेयर कर सकते हो, उनका ईमेल एड्रेस डाल के और वहाँ पे लिंक पेस्ट करके। आप देख सकते हैं जैसे हम शेयर पे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा किन के साथ शेयर करना है, उसका ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हो। अगर ईमेल एड्रेस नहीं पता तो आपने क्या करना, कॉपी लिंक पे करना है। अब कॉपी लिंक करके अगर आप किसी को फाइल शेयर करोगे तो वो फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगी होंगी। सो गेट लिंक के अंदर जहां पे लिखा आ रहा है एनीवन ऑन द इंटर विद दिस लिंक कैन व्यू, मान लो हम चेंज पे क्लिक करते हैं तो गेट लिंक पे जाके नॉर्मली जो लिंक होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। सो रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि आपकी फाइल को सिर्फ आप ही असेस कर सकते हो, कोई और असेस नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आ गए एनीवन विद द लिंक। अब एनीवन विद द लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे। एक आगे व्यूअर। व्यूअर का मतलब कि जब आप फाइल किसी यूजर को शेयर करोगे, उसका लिंक शेयर करोगे मेल पे या व्हाट्सएप पे, वो आपकी फाइल को सिर्फ देख सकेगा, मतलब रीडिंग कर सकेगा, बट वो फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। दूसरा कमेंटर, इसके अंदर क्या होगा, जो सेकंड यूजर है जिसको आपने फाइल शेयर करी है वो सिर्फ कमेंट कर सकता है, वो फाइल को एडिट नहीं कर सकता। उसके बाद एडिटर, ये सबसे कम रिस्ट्रिक्टेड मोड है। अगर आपने एडिटर मोड में फाइल को शेयर कर दिया है तो इस केस में क्या होगा, जिस यूजर को आपने फाइल शेयर करी है वो अपने अकॉर्डिंगली डाटा उसके अंदर चेंज कर सकता है। वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, लेकिन आपकी फाइल को डिलीट नहीं कर सकता, उसके कंटेंट के ऊपर काम कर सकता है। सो व्यूअर, कमेंटर, एडिटर, ये 3 ऑप्शन हुए। अब व्यूइंग ऑल द रिसेंट चेंजेस, कि किस यूजर ने क्या क्या चेंज आपकी फाइल में करी है आप देखना चाहते हो। पहले भी आपको बताया था कि फाइल पे जाके आपने वर्जन हिस्ट्री पे जाके देखना है, सी वर्जन हिस्ट्री। इससे आप देख सकते हो कि किस किस यूजर ने आपकी फाइल पे क्या क्या काम किया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया था आपने कैसे शेयर किया था और यूजर ने आपकी फाइल पे क्या क्या चेंजेस करी है। ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे कि किस किस यूजर ने फाइल पे काम किया है। अब आगे आ गया गूगल शीट। जैसे हमने गूगल डॉक पढ़ा वैसे गूगल शीट होती है। गूगल शीट एक ऑनलाइन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका काम है कोई भी कैलकुलेशन करना। जैसे एमएस एक्सेल है वैसे गूगल शीट काम करती है। एमएस वर्ड की एक्सटेंशन .docx होती है, इसके अंदर फाइल की एक्सटेंशन होती है .xlsx, और फाइल को बाद में किसी भी फॉर्मेट में हम काम कर सकते हैं। अब जो गूगल शीट है ये आपकी मोबाइल पे भी अवेलेबल होगी और आप इसको ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो गूगल एप्स के थ्रू। इसका पाथ क्या होगा,
sheets.google.com आपने एड्रेस बार पे टाइप करना है। अगर ये टाइप नहीं करना तो गूगल ऐप से भी आप इसको ओपन कर सकते हो और इसके अंदर आप कोई भी कैलकुलेशन रिलेटेड काम कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी फाइल ओपन होगी वो ओपन होगी रो और कॉलम्स की फॉर्म में। जैसे आपको बताया था गूगल डॉक में, वैसे इसमें भी ऑप्शन आएगा क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक स्प्रेडशीट आएगा। यहाँ पे इधर टेम्पलेट नजर आ जाएंगे, इधर रिसेंटली यूज फाइल्स आ जाएंगी। तो आप एक नई फाइल भी बना सकते हो, किसी टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हो और जिस फाइल पे लेटेस्ट आपने लास्ट टाइम काम किया था उसको भी ओपन कर सकते हो। इसमें भी दो ऑप्शन आ रही है, स्टार्ट ए न्यू स्प्रेडशीट। अगर आप एक नई शीट बनाना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, और रिसेंट स्प्रेडशीट खोलना चाहते हो तो जिस फाइल पे आपने लास्ट टाइम काम किया था उसको भी ओपन कर सकते हो। और आप प्लस पे क्लिक करके अपनी एक फाइल, ब्लैंक फाइल जो है क्रिएट कर सकते हो। और जैसे हमने गूगल डॉक में किया था वो पुरानी फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं। आगे गूगल स्लाइड्स आ गया। तो गूगल स्लाइड्स है एक फ्री प्रेजेंटेशन वेब एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। पहले इसको गूगल प्रेजेंटेशन बोलते थे। इसके अंदर हम ऑनलाइन स्लाइड्स तैयार कर सकते हैं। अब ओपनिंग गूगल स्लाइड्स, अगर आपने गूगल स्लाइड ओपन करनी है या ऑनलाइन तैयार करनी है तो जैसे बताया था कि इंटरनेट का कनेक्शन रिक्वायर्ड है। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा https://slides.google.com। अगर आप पाथ नहीं लिखना चाहते तो गूगल ऐप जो राइट साइड पे आपको नजर आएंगी आपकी जीमेल अकाउंट के राइट साइड पे, वहां से भी आप ओपन कर सकते हो और अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। जैसे इसमें भी ऑप्शन आएगा क्रिएट ब्लैंक प्रेजेंटेशन, रिसेंटली यूज प्रेजेंटेशन या टेम्पलेट्स। अब इसमें भी दो ऑप्शन होंगे, स्टार्ट न्यू प्रेजेंटेशन अगर आप नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, और अर्लियर का मतलब कि जो आपने रिसेंटली प्रेजेंटेशन यूज की थी उसको भी ओपन कर सकते हो और प्लस पे क्लिक करके आप एक नई प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो और टेम्पलेट के थ्रू आप एक डिजाइन लेके प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। और जितनी भी आप चाहे गूगल डॉक पे काम कर रहे हो या प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हो या गूगल स्लाइड पे काम कर रहे हो, उसको आप गूगल ड्राइव पे भी आपको देख सकते हैं, वो वहां पे भी ना साथ साथ सेव होती जाएगी। सो ये ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी जिसको मोबाइल या लैपटॉप दोनों से एक्सेस कर सकते हो। अब आगे है कि ऑनलाइन ऑफिस टूल्स की एडवांटेज और लिमिटेशंस। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो पहला पॉइंट कहता है कि इसकी कॉस्ट लो होती है, आपका खर्चा कोई नहीं आता, क्योंकि नेट आपके पास है, मोबाइल है, जहाँ कंप्यूटर घर पे है, स्कूल में है। दूसरा पॉइंट है इसके लिए कोई आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तीसरा कि ऑनलाइन ऑफिस टूल्स को हम कम से कम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट है फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट आपको कोई भी हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं है, सॉरी सॉफ्टवेयर जो है वो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी डिवाइस पे घर बैठे इसको यूज कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफिस पोर्टेबल होते हैं जिनको आसानी से हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से। और सातवां पॉइंट है कि अगर आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है तो फाइल आपकी ऑनलाइन सेव है, आप किसी और डिवाइस पे बैठ के अपनी फाइल एक्सेस कर सकते हो। अब आगे डिसएडवांटेजेस हैं। पहला है कि एक्सेस रिक्वायर्स कनेक्टिविटी, कि आपको इसके लिए नेटवर्क या इंटरनेट चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। दूसरा स्पीड एंड एक्सेसिबिलिटी इशू, कि आपका जो इंटरनेट हाई स्पीड होना चाहिए, अगर लो स्पीड होगा तो आप इसकी सर्विसेज को सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। और नंबर तीन है कि नंबर ऑफ फीचर्स। नंबर ऑफ फीचर्स जो है कि ऑफलाइन में ज़्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं। चौथा लॉन्ग टर्म में क्या है कि अगर आप इसको ज़्यादा सर्च कर रहे हो, आपकी स्पेस फुल हो गई है, जैसे गूगल की बात करें, गूगल आपको 15 GB फ्री स्पेस देता है। अगर आपकी स्पेस फुल हो जाती है तो उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, पेड प्लान लेना पड़ेगा, जो भी एक इशू है। इसके अलावा आपका वर्जन पे कंट्रोल कोई नहीं होता। ऐसे नॉर्मल आपको पता है कि आप कंप्यूटर में कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, ऑफिस 2010 है, 13 है, 18 है, 21 है, जहाँ 25 है, कोई भी आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर वर्जन पे कंट्रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो ऑनलाइन आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा कि जो सिक्योरिटी प्राइवेसी है वो उसके लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड करना पड़ेगा, जबकि ऑफलाइन में आप अपने अकॉर्डिंगली सर्विस सिक्योरिटी या प्राइवेसी लगा सकते हो। अब आगे है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो टूल्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है। ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन के लिए नेट रिक्वायर्ड नहीं है, ऑनलाइन के लिए रिक्वायर्ड है। और ऑफलाइन में जो आपने फाइल्स क्रिएट करी हैं वो लोकल स्टोरेज में सेव होगी कंप्यूटर में, लेकिन जो ऑनलाइन है ये क्लाउड स्टोरेज में होगी। थर्ड पॉइंट है ऑफलाइन में कि जो फाइल्स आपकी है वो लोकल कंप्यूटर सिस्टम में से एक्सेस हो सकती है, यहाँ पे स्टोर है, लेकिन ऑनलाइन के अंदर फाइल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। चौथा पॉइंट है फाइल्स को आसानी से हम शेयर कर सकते हैं
ऑनलाइन में, बट ऑफलाइन में आसानी से शेयर नहीं कर सकते। ऑफलाइन में मल्टीपल पर्सन एक फाइल पे काम नहीं कर सकते, बट ऑनलाइन में कर सकते हैं। एग्जाम्पल एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो ऑफलाइन की एग्जाम्पल है। ऑनलाइन की एग्जाम्पल है गूगल डॉक, गूगल शीट या गूगल स्लाइड्स। अब आगे कुछ पॉइंट्स है जो आपने अपने माइंड में रखने हैं, जो बुक की आपको बैक एक्सरसाइज में दिए होंगे, क्योंकि जब आपने पेपर करना होता है, पेपर आपको कहीं से भी आ सकता है। सो इन पॉइंट्स को आपने माइंड में रख लेना है, क्योंकि इससे आप बुक जो भी पढ़ के आए हो उसको थोरली दोबारा एक बार रिवाइज हो जाएगा। ये पॉइंट्स आपने बुक के लास्ट में पढ़ लेने हैं, और इसके छोटे छोटे टिप्स आपने बना के रख लिए हैं, चाहे फुल फॉर्म्स हैं चाहे डेफिनेशन है, क्योंकि अगर कोई MCQ फिलअप बार से आया है तो आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद इस चैप्टर की आगे बैक एक्सरसाइज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको MCQ नजर आ रहे हैं। MCQ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 MCQ हैं इस चैप्टर के। इन MCQ और इस चैप्टर के जो फिलअप्स हैं, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट निकाल के वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। उसके बाद इस चैप्टर के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, उनकी वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको 10th क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।